ਮੁਹੱਬਤ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾनदान को और भी कोई एक्टर नहीं 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 कोई एक्टर कोई कुछ नहीं ऐसा मजहबी कराना सी मुझे नीलो बनने का बहुत शौक था वो पहली फिल्म से ਤੁਹਾਡੀ बाजी हाँ जी डेब्यू फिल्म थी और कुदरत खुदा की देखें कि पहले मुझे बाजी में कास्ट किया थर्ड रोल के लिए अच्छा फिर हाँ कि लिख के दो स्टैम्प पेपर पे लिख के दो कि मेरी फिल्म बाजी से पहले रंगीला फिल्म नहीं लगेगी अच्छा रंगीला कहता मैं सोच के दसांगा दूसरे दिन आ गया फिर आके कहता जी मैं इसके बाद वहीद मुराद की तरफ आएंगे जो आप मेरे ज़हन मैंने आपके ज़हन को पढ़ लिया अच्छा कि आप भी चाहते हैं और पब्लिक भी तो वहीद मुराद रोमांटिक फिल्मों के शानदार सुपरस्टार हीरो थे कोई शक अनडाउटेडली ठीक है तो उसके बाद ये हुआ कि ਅੱਛਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਹੀਰੋਇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ही वाज सच अ नाइस सोल इतने अच्छे सन इतने अच्छे सन इबादत गुजार शख्स था और मस्जिदें ठीक करानी गरीबों की मदद करनी गरीब प्रोड्यूसरों को सपोर्ट करना ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ मैं थोड़ा तकल्लुफ कर दी सी कि नहीं मैं समदन हूँ मैंने यहाँ से खाना नहीं खाना मैं तकल्लुफ करना नहीं बह जानी बड़ी समदन जो मेरी आंखें ढूंढती हैं मेरा दिल ढूंढता है मैं ढूंढती हूँ उस डांट विच इन्ना प्यार सी हुण कोई डांटण वाला ही नहीं रहा तो बस निशो की कितनी शादियां हुई ये बच्चों से लोग पूछा करेंगे इसलिए मैं अब चौथी नहीं कर रही मुझे बड़ी ऑफर्स हैं बड़े प्रपोज करते हैं लोग कई लोग ये भी कहते हैं कि जी हुण तुसी अल्लाह अल्लाह करो भाई गंदे कपड़े पहन के भुखे ढिड नाल ते इंज करके ते फजूल मतलब एक्टिंग करके अल्लाह अल्लाह सुबह तहज्जुद पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये रब ने तौफीक दी है ये रब का तोहफा है अच्छा मैडम ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ कौन बर्बाद होना चाहता है फिल्म बना के अच्छा 2-4 दिन पहले नासर अदीब साहब उन्होंने आख्या फिल्म इंडस्ट्री तबाही विच शान दा जेड़ा ना बहुत किरदार है ते उते तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ दूसरा शान ले आंदे ना ते फिर कर दे काम दूसरा राई नहीं बनया दूसरा शान नहीं बनया अगर कहानी ਤੁਹਾਡੀ स्ट्रांग है हां ਤੇ डायरेक्शन कमाल है ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਯੂ ਆਰ ਵਾਈਜ਼ ਪਰਸਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਜਦ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮਾਜ਼ਰਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਡਾਲਰ ਪੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ मैंने उधर आते थे और जट साहब तुसी बहुत जल्दबाज आपने क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था क्योंकि आप एक अच्छे व्लॉगर हैं तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं उस बाजार से बिलोंग नहीं करती एक्टर मर जाता दलेर हो जाता है लो जी ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਹੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਠਾਣਾ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਸ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀ ਪਾਣਾ ਜਦ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ नहीं मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही है थोड़ा लड़िया ना करो लोगों के नाल हथ हौला रखिया करो ठीक तो अस्सलाम वालेकुम जी वेखो पंजाब चैनल ते जी आयां नूं सोहणियो जिउंदे वास्ते रहो मैं सजाद जट
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨਿਸ਼ੋ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਫਿਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ? जी एक्चुअली मेरे पेरेंट्स आए सी माइग्रेट करके इंडिया तो माय मदर वाज फ्रॉम दिल्ली एंड माय फादर वाज विद फ्रॉम पटियाला। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਦੀ वो जो काफले नहीं होते काफले यहाँ क्या क्या कैंप में मुलाकातें हुई और अम्मी अब्बू के फिर जो दादी थी मेरी अम्मी के पीछे पड़ गई कि मैंने ऐ कुड़ी नाल मैं शादी करनी है। तो मेरी अम्मी अब्बू की इधर आके फिर वो कहते थे पहले रिवाज था कि जूतियां चिड़खानी पड़ती हैं रिश्ता लेने के लिए। तो मेरी अम्मी का रिश्ता लेने के लिए इसी तरह बड़े चक्कर लगवाए दादी जान ने। तो आखिर मेरे अम्मी अब्बू का रिश्ता हो गया। तो 5-6 साल बाद फिर माँ बदौलत तशरीफ लाए गुजरात शहर में। वाह जी वाह, गुजरात जड़ा ये तो बड़ा मशहूर है, सोनी दा शहर आख्या जांदा है। ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੋਨੀ ਦਾ नहीं माशाल्लाह सोहने हो ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੋਨੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ नहीं कोई एक्टर कोई कुछ नहीं ऐसा मजहबी कराना सी ते एक्टिंग दा कोई तसव्वुर नहीं सी। महाजर लोग सी मतलब इन्ने वेल ऑफ नहीं सी कि भाई बहुत करोड़पति है। नहीं 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 ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿੱਥੇ चौधरी ज़हूरी लाई की बेटियां वो भी वहीं पे वहाँ ये 1-2 स्कूल थे। मिशन स्कूल जो था ना वो क्रिश्चियंस का था। तो मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुजरात से तालीम हासिल की। उसके बाद वहाँ पे एक ड्रामा हुआ था। स्कूल में नहीं ड्रामे होते, स्कूलों में कंपटीशन था डिस्ट्रिक्ट का। तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात में से हमारा ड्रामा था। ड्रामा जब किया तो पहले तो मैंने स्कूल का ड्रामा किया ना, उसमें तो मैं सुपर फ्लॉप हो गई। अच्छा। मेरी टीचर ने कहा तुम कभी जिंदगी में आर्टिस्ट नहीं बन सकती, एक्टिंग मत करना। जब सारे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल एक कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में मुझे गुस्सा बड़ा था ना नाकामी का। कहते हैं कि जो फेलियर होता है वो सीढ़ी होता है अरूज की, कामयाबी की सीढ़ी होता है। जो सक्सेस मिलती है आप एक दफ़ा फेलियर हो उसको आप नेगेटिव ना ले, आप उसको वो आपको मोटिवेट करे आगे जाने के लिए। जेड़ा हिम्मत हार गया वो रह गया। तो फिर मैं जब मैंने स्कूल के ड्रामों में जहाँ कंपटीशन था हिस्सा लिया तो वो ये हुआ कि हमारा स्कूल फर्स्ट आ गया क्योंकि गुस्सा ही बड़ा सी। अच्छा। अच्छी एक्टिंग की, अच्छी लगी, अच्छा ड्रेस पहना तो फिर वो हमारा स्कूल पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। वाह जी वाह। और बाकी नार ड्रामा था, मुझे फिर सारी लड़कियां बाकी नार कहने लगी। नेक्स्ट डे छुट्टी थी तो उससे अगले दिन फिर मैं स्कूल गई तो उन्होंने कहा अब तो बिल्कुल नीलो लगती हैं, शबनम लगती हैं, रानी लगती हैं। और मुझे नीलो बनने का बहुत शौक था। वाह जी वाह। तो इस तरह फिर मैं ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ? वो 70 का ही था। 70 में बाजी लग भी गई। वो पहली फिल्म से ਤੁਹਾਡੀ बाजी? हाँ जी, डेब्यू फिल्म थी। और कुदरत खुदा की देखें कि पहले मुझे बाजी में कास्ट किया 3rd रोल के लिए। अच्छा। फिर इकबाल शहजाद साहब थे, ही वाज हाईली एजुकेटेड पर्सन एंड उनकी मिसेस वो गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उन्होंने दोनों मियाँ बीवी के यहाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने मुझे बच्चों की तरह मेरी ग्रूमिंग की, मुझे ट्रेंड किया बोलने में, एक्टिंग में और तमाम जो ज़िंदगी के एथिक्स होते हैं वो सिखाए। क्योंकि एक स्कूल गर्ल तो बच्ची को कई चीज़ों का नहीं पता, बस मुझे बड़ा अच्छा रोना आता था। अच्छा। जो बात हुई मैंने रोना शुरू कर दिया। बहरहाल उन्होंने एक सस्पेंस रखा
मुझे वो डांस भी सिखा रहे हैं, मुझे वो डायलॉग डिलीवरी भी सिखा रहे हैं। अतिया शर्फ, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, उनसे मुझे मतलब डांस, डायलॉग डिलीवरी, बोलने का अंदाज सब उन्होंने सिखाया। ड्रेसिंग वो खुद करती थी मेरी, मिसेस इकबाल शहजाद। तो जब फर्स्ट डे आई वाज ऑन सेट, उन्होंने फिर मुझे बताया कि यू आर द हीरोइन ऑफ दिस फिल्म, इस फिल्म दे तुसी हीरोइन हो। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ खुशी हुई, मैंने तो यकीन ही नहीं सी आ रहा। इट वाज जस्ट लाइक ए ड्रीम, और कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू हो जाना। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? कामयाबी नहीं, उतों तक मैं पहुंची नहीं। अभी मैं सेट पे थी तो धूम मच गई, बड़ी खूबसूरत थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बाजी की हिरन बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है, तो बड़ी टैलेंटेड है, बड़ा काम करती है। तो रंगीला ने आके अच्छा कहा जी मैं इस कुड़ी नूं कास्ट करना है। सारी मेहनत इकबाल शहजाद और मिसेस इकबाल शहजाद की। अब रंगीला तो जुनूनी आदमी था, उसने तो 2 महीने में फिल्म बना के लगा देनी थी। तो इकबाल शहजाद साहब आराम से काम करते थे, उनकी मिसेस साथ ही। उन्होंने कहा कि मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ, मेरी फिल्म का क्रेडिट मुझे मिले, मेरी फिल्म का चाम हो, लोगों को पता है, सारी क्रेडिबिलिटी वो लेना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि लिख के दो, स्टैम्प पेपर पे लिख के दो कि मेरी फिल्म बाजी से पहले रंगीला फिल्म नहीं लगेगी। अच्छा। रंगीला कहता मैं सोच के दसांगा। दूसरे दिन आ गया, फिर आके कहता जी मैनू मंजूर है, इसलिए कि मेरी ड्रीम गर्ल एहो ही होएगी। फिर उन्होंने लिख के दिया कि पहले बाजी लगेगी, चाहे 2 साल में लगे, साल में लगे। तो उसने इकबाल शहजाद साहब ने कहा ठीक है आप शूटिंग स्टार्ट करें। तो जैसे कहते हैं ना रब्बे जुल जलाल का कर्म हो और नीयत साफ हो, फिर इस तरह फिल्में मेरे ऊपर गिरती रही हैं, जैसे बारिश होती है। जी। फिल्मों की बारिश हुई। तो बस फिर किस हीरो ना सब तो बहुत ही ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋਇਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ? नदीम के साथ। अच्छा, मैं समझा भी वहीद मुराद साहब। नहीं, वहीद मुराद नाल, क्योंकि अच्छा एक बात जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़ेदार है कि मैं उस दौर के तमाम हीरोज़ जो फिल्म बना रहे थे, उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में अपनी प्रोडक्शन की फिल्म में कास्ट किया, जिसके वो प्रोड्यूसर भी थे और हीरो भी। पहले कमाल ने किया, पहले रंगीला ने किया। रंगीला का वो दौर था, सुपर हिट दौर था, शानदार दौर था। रंगीला में मेरे साथ हीरो रंगीला भी थे, औरंगजेब भी थे। दूसरी फिल्म कमाल ने की, रूप बहरूप, उसमें वो प्रोड्यूसर भी खुद थे और हीरो भी खुद थे। तीसरी फिल्म फिर नदीम ने की, उसके प्रोड्यूसर भी खुद थे, उनके सर डायरेक्टर थे और मैं हीरोइन थी, मतलब हीरो भी खुद, वो प्रोड्यूसर भी। उसके बाद वहीद मुराद ने अपनी फिल्म में कास्ट किया। तो इसके बाद कबीर खान जो हीरो से भी बड़े सुपरस्टार थे, उन्होंने अपनी फिल्म गोरा काला में कास्ट किया, रोशनी में कास्ट किया। फिर उसके बाद इकबाल यूसुफ भी हीरो थे, उन्होंने भी मुझे अपनी फिल्म में कास्ट किया। तो लोग हैरान रह गए कि एक कुड़ी है कि कोई जादूगर नहीं है। सब तो बहुता मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਕਿਸ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਚ ਆਇਆ? देखें मेरे लिए सारे काबिल एहतराम। वो ठीक है, ਅਸੀਂ ਵੀ कहने हैं, लेकिन इट डिपेंड्स के जैसे अली भाई तो क्या बात है, फादरली डील करते थे, जैसे ये निशो बेटा इस तरह करते थे। उनकी दहशत भी बड़ी थी, डांट भी देते थे। तो उनका जो है ना मतलब सिंपैथेटिक सीन वो बहुत अच्छे करते थे, ड्रामेटिक सीन बहुत अच्छे करते थे। और उसके बाद नदीम भी मतलब चुलबुले से लड़के, शरारती लड़के, उसमें बहुत अच्छा करते थे। गाना भी अच्छा पिक्चराइज करवाते थे, बिकॉज ही वॉज अ सिंगर बाय हिमसेल्फ। अच्छा सिंगर थे वो, गाना पिक्चराइज कराते थे, लय का पता था। और सबसे बढ़ के फिर कमाल बहुत अच्छे एक्टर थे, गाने अच्छे पिक्चराइज कराते थे। इसके बाद वहीद मुराद की तरफ आएंगे, जो आप मैंने आपके ज़हन को पढ़ लिया कि आप भी चाहते हैं और पब्लिक भी। तो वहीद मुराद रोमांटिक फिल्मों के शानदार सुपरस्टार हीरो थे, कोई शक अनडाउटेडली, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि और जितने भी हीरोज़ आए उन्होंने फिल्में बनाई और मुझे एज अ हीरोइन कास्ट किया। और ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और कि स्कूल से उठ के आई हुई लड़की 15 साल की उम्र में वो हीरोइन बन जाए।
तो फिर लोग कहते हैं कि जी मैं तो एडा सी ते तुसी फिल्मां च आए सी ते 15 साल दी लड़की किड्डी होंदी है। तो मैं कहती हूँ जी मैं उस वक्त भी मेरे 5-6 बच्चे थे, 39 साल की उम्र थी। ਅੱਛਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਹੀਰੋਇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? He was such a nice soul, इतने अच्छे सन, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸਤੇ ਕਾ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਰਾਸਤੇ ਕਾ ਪੱਥਰ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਮਸ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ, ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ इबादत गुजार शख्स था और मस्जिदें ठीक करानी, गरीबों की मदद करनी, गरीब प्रोड्यूसरों को सपोर्ट करना, मतलब क्या बात है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, बहुत अच्छे आदमी थे। ऐसे शख्स दुनिया में कम पैदा होते हैं। इतनी 65 साल का बंदा और हीरो आए, ਵਾਹ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ, करम नवाजी, रब ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ। जी बहुत अच्छे। कहते हैं ना कि इबादत तो जरूरी है करना, तुसी आसान नहीं कर दे अल्लाह ते, ਬਿਲकुल लेकिन हुस्न अखलाक ਹਾਂ ਹਾਂ और जिसे कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर रुबिया। तो ये हकूकुल इबाद बहुत मेन चीज़ है, मेजर चीज़ है। और इबादत तो करनी है अल्लाह की, अल्लाह पे एहसान नहीं, अल्लाह का एहसान है कि हमें इबादत के लायक बनाए। लेकिन ये करना कि वो पैड़ा है, वो अच्छा है, वो फलाएं, ये तो रब के फैसला करने के काम है, इंसान क्यों अपने हाथ में लेते हैं। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੀ ਮੈਡਮ ਫਿਰਦੌਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਸੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਬਤੌਰ ਐਕਟਰਸ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਸਨ। नो डाउट उदास कर ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ। मैं थोड़ा तकल्लुफ करती सी कि नहीं मैं समदन हूँ, मैंने यहाँ से खाना नहीं खाना, मैं तकल्लुफ करना नहीं, बह जा नहीं बड़ी समदन, चल बह के रोटी खा, तू छोटी भी तो है ना मेरे को। बाजी मनु नहीं भुख, मैं दसा फिर तेनू, मैं दसा फिर। गुस्से में इतना ज़्यादा प्यार होता था, इतना ज़्यादा प्यार होता था, और मेरी बेटी को इतना अच्छा रखा, ऐसी सास होती ही नहीं। जैसे ऐसी हीर नहीं ना, ऐसी सास भी नहीं होती, बिल्कुल ऐसी सास भी नहीं होती। तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी, बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत प्यार दिया। अल्लाह पाक करवट करवट उन्होंने जन्नत कहाँ तक ताब लाए ना तमादिल के सदमे अब मुसलसल हो गए हैं, जिन्हें हम देख कर जीते थे नासिर, वो लोग आंखों से उछल हो गए। वाह वाह, उनको मेरी आंखें ढूंढती हैं, मेरा दिल ढूंढता है, मैं ढूंढती हूँ। मैं घर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ इधर बैठी होती थी, इधर मैं सलाम करना, वालेकुम सलाम, इतने दिन बाद कितने, और सारा शहर फिर दी है, मेरे घर आंदे हैं इन्हें तकलीफ होती। अच्छा, पंजाबी च बोलते होंगे? पंजाबी बोलते थे, उर्दू भी बहुत अच्छी बोलते थे, लेकिन मुझे जब डांटना होता था ना, बह जा नहीं पंजाबी से बहुत। और मुझे आई लव दैट एटीट्यूड, आई लव दैट बिहेवियर के, उस डांट विच इन्ना प्यार से हुण कोई डांटण वाला ही नहीं रहा। तो बस ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਰਦੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ 5-6 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਫਲॉप ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ। अच्छा जी, हाँ, कोई फिल्म मेरी पंजाबी नहीं चली, सारी उर्दू फिल्म। उर्दू में तो आपको पता ही है, सुपर हिट फिल्में बहुत दी हैं। तो बस। अच्छा मैडम, मैं ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। अगर तफसील ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। शादी ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ठीक है।
पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे आज़म ने। हमारे शायर मशरिक कौन है? अल्लामा इकबाल। पाकिस्तान का 71 की वर्ल्ड वॉर वो हुई, डिवाइड हुआ, फलां कौन है, और पाकिस्तान में आम कहाँ पाए जाते हैं। इसके साथ साथ निशो की कितनी शादियां हुई, ये बच्चों से लोग पूछा करेंगे। निशो की 3 शादियां हुई, समझ गए ना? ये ऐसा तारीखी सवाल बन गया है कि मेरी शादियां लोगों ने 5-5 6-6 कीतियां ने, 7-7वीं शादियां हुई ने। नहीं निकाह करन ते लोग ये तनकीद क्यों वैसे करदे? इसलिए कि निशो ने क्यों कैसे 3 शादियां होंगी? ये तो वैसे है सुपर हिट बात कि लोगों की एक नहीं होती, मेरी 3 हो गई, इसीलिए मैं अब चौथी नहीं कर रही। मुझे बड़ी ऑफर्स हैं, बड़े प्रपोज करते हैं लोग। अब आप ये कहेंगे कि ये क्यों करते हैं, अब पता नहीं क्यों करते हैं। नहीं मैं ये तो कोई गल नहीं करांगा। करो करो, खुल के करो, जब सारे करने तो आप क्यों नहीं कर रहे? ठीक है ना? है नहीं फिर जिवें तुसी चौथी दा आखिया ते की इरादा रखदे हो जे? मैं इरादा नहीं रखदी, लोग नहीं। पिछे जे रौला बनया तो वैसे है सी एक रौला, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੌਲੇ ਦਾ पता है? अक्सर है मैडम, मैं मर गया आपकी से शादी करना। भाई मुझे नहीं करनी, ए मजा ले रही है कि मैं नहीं करनी, तो कह रहे नहीं करनी। जी अच्छा हुन दसो इस वेले कि जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम लेते हैं। अच्छा कई लोग ये भी कहते हैं कि जी हुन तुसी अल्लाह अल्लाह करो। भाई गंदे कपड़े पहन के भुखे ढिड नाल ते इंज करके ते फजूल मतलब एक्टिंग करके अल्लाह अल्लाह। सुबह तहज्जुद पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये रब ने तौफीक दिया, ये रब का तोहफा है। तहज्जुद पढ़ती हूँ, फिर तस्बीहां करती हूँ, फिर फजर का टाइम हो जाता है इतने में तहज्जुद में, और उसमें आधे घंटे का मैं रखती हूँ। फिर फजर पढ़ के नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करके मैं सो जाती हूँ। फिर 9 बजे या 8 बजे उठती हूँ, फिर चल अपना खाना खुद बनाती हूँ, घर की सफाइयाँ करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी एक्टिव, और अपनी खुराक का ख्याल रखती हूँ, थोड़ी सी वॉक करती हूँ। अच्छा मैडम जी फिल्म इंडस्ट्री है इस वेले तकरीबन खत्म ही हो गई, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? डबल स्टैंडर्ड्स, मतलब मुनाफकत, काम नाल सिंसेरिटी नहीं। फिल्मां जो बनदियां सन, सुपर हिट फिल्में बनी हैं, तो बात ये है कि जो प्रोड्यूसर्स चले गए, इन्वेस्टर्स आ गए। जब इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो कहते हैं कि पहले ऐसे अपने पैसे पूरे कर लिए, और वो अपनी जगह पे सही भी हैं। कौन बर्बाद होना चाहता है फिल्म बना के? तो वो फिल्म से तवज्जो हट गई, और फिर फिल्में एक ही रूटीन की बनती रहीं, क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई, बस उठाई फिल्म देखी बना दी। अच्छा 2-4 दिन पहले नासर अदीब साहब लैजेंडरी अपना राइटर ने, बड़ियां फिल्मां लिखियां, तुसीं जानदे, साडे तो बेहतर जानदे। उन्हें आख्या फिल्म इंडस्ट्री तबाही विच शान दा जिहड़ा ना बहुत किरदार है कि शूटिंगां ते लेट आउंदा रहा, प्रोड्यूसर इहदी वजह तो भज गए ने। ये तुसीं बयान सुनिया, इहदे उत्ते तुसीं तुहाडा की रद्द अमल? ते दूसरा शान क्यों नहीं बनाया? बताएं ना। बिल्कुल, दूसरा शान, आप फिल्मों में आप क्रिएटिविटी का काम है, दूसरा शान ले आंदे ना, तो फिर कर दे काम। दूसरा राय नहीं बनया, दूसरा शान नहीं बनया, फिल्में बनाए आप, हर एक को चांस दे। आप जब जातियात पे उतर आते हैं तो फिर कोई बात नहीं रहती, फिर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आता, समझ गए आप काम से लॉयल हों। आप ये ना कि भाई ए आसरा ना लो के शान नू पा लिया फिल्म हिट हो जाएगी, ना पाओ शान नू, दूसरे हीरो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵੋ, ਅਗਰ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯੂ ਆਰ ਵਾਈਜ਼ ਪਰਸਨ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿविटी ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, बिल्कुल सब्जेक्ट में जान हो तो सब्जेक्ट ठीक होगा, फिल्म अच्छी बनेगी, और फिल्म अच्छी बनेगी तो फिर पैसा आएगा, फिल्म इंडस्ट्री हरी भरी होगी। लेकिन मुझे दुख बहुत होता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो कि एक हरा भरा चमन था, एक खूबसूरत फैंटेसी शाहरुख तो पहले खत्म हो गया, बारी खत्म हो गया, सेकंड होम था, तो वो बस खत्म हो गया ना। तो बस उस पर अफसोस होता है, दुख होता है कि ये नहीं होना चाहिए।
ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੰਡਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मेरी गल सुनो, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ मतलब साडे हमसाया मुल्क ਜਦ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮਾਜ਼ਰਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਡਾਲਰ ਪੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। मैंने उधर आते थे और जट साहब तुसी बहुत जल्दबाज आपने क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था क्योंकि आप एक अच्छे व्लॉगर हैं, तो आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे। बात ये है कि कोई भी आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस है, अब एक एक्ट्रेस पाकिस्तान में है, वो जहां से बिलोंग करती है वो सिर्फ इस वक्त आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस है, आपके मुल्क का सरमाया है, आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, पाकिस्तान को या अपने मुल्क को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो उसको आप बजाय इसके ना, ये बड़ी छोटी बात है, कुरेदना शुरू कर दे दिया, खराबियां की ने, एदियां खामियां की ने, एनू मैं ओथे चुक के मारांगी, इसको मैं जलील करूंगी, इसके मैं जो ऐब है वो लोगों के सामने करूंगी, उसकी खूबियां क्यों नहीं करते। ठीक है, आप इंडिया में, इंडिया वालों कहते हैं कि हमारी फला एक्ट्रेस वहां से बिलोंग करती है, अगर वो फुटपाथी भी होगी ना कोई एक्टर या एक्ट्रेस, तो उसको रिस्पेक्ट देंगे। बिल्कुल। तो ठीक है, हम अपनी फीमेल एक्ट्रेसेस के सर पे पैसा भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं, एक मकाम भी बनाते हैं, और फिर कहते हैं इसमें ये भी खराबी है, कहीं आप भूल तो नहीं गए, इसमें मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उस बाजार से बिलोंग नहीं करती, लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री से तो बिलोंग करती हूँ, क्यों फीमेल को बेइज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। फिर ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦੋਤਾ ਪੋਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ है, बहुत बुरी बात है ये हर तरह से। एक तो लोग कहते हैं ना कि फिल्में बनाना, फिल्मों में काम करना इतना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन सबसे बुरा जो फिल्म वाले कर रहे हैं, फिल्म बनाना भी शायद अल्लाह माफ कर दे, फिल्में गाने ये वो शायद रब्बुल आलमीन में माफ करते, लेकिन ये इसको गीबत कहते हैं, किसी को बुरा कहना, किसी पे कीचड़ उछालना, दिस इज वेरी बैड, स्पेशली फॉर फीमेल। फीमेल जो है ना, उनकी इज्जत करनी चाहिए। यही तो हमारी फैमिली है। हाँ जी, आर्टिस्ट, फिल्म एक्ट्रेसेस, दूसरे एक्टर मर जाता दलेर हो जाता है, लाओ जी असी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, उठाना है, फिल्म एक्ट्रेस मर गई है, फलानी है, वो इंज कर दी सी, तो आप उसके फन पे डिस्कस करें, उसकी कितनी फिल्में हैं, उसने कितना पैसा कमाया है, उसने कितना वो किया है, शादियों को भी डिस्कस कर लें, क्योंकि शादी के बगैर तो चाट मसाला ऊपर डलता ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो यही बात है ना, कोलों माड़ियां हरकतां, माड़ियां गल्लां कट ले के ना 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 ये कोई इंसानियत नहीं, ये हल्कापन है, ये हल्कापन है। हमारी कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी एक्ट्रेस है, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, हमारे लिए काबिल ताज़ीम है, जो अपने मुल्क के फनकार की इज्जत नहीं करता, उनको रिस्पेक्ट नहीं देता, वो घर में भी शायद ऐसा ही हो। ਚਲੋ ਰੱਬ ਸੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀ ਪਾਣਾ, जद कि मोहब्बत की गल नहीं करनी चाहिए फनकारां नूं। ते जंग की गल करदे क्यों ने? मेरी बात सुने, जंग किसी तौर भी, किसी मजहब में, किसी मुल्क में अच्छी नहीं समझी जाती। बहालत मजबूरी इस्लाम में भी जंग करना ज़रूरी है, लेकिन हद्दुल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि जंग को और इस तरह के वायलेंस को अवॉइड किया जाए। अच्छा मैडम, एक सवाल तुहाडे तों पुछने आ कि वेखो जिन्ना मैं काम कीता है जी, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? नहीं, मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़े बड़े उन्होंने उलझनों को सुलझाया है और किया है, तो उम्मीद तो मैं भी उनसे रखती हूँ कि शायद उनका ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि
माशाल्लाह और मसले मसाइल हैं, तो लोग मुझे कहते हैं कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दिया गया। तो मैं ये बात कहूँगी अपने हुकाम आला के लिए कि गुल फेंके हैं औरों की तरफ, गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बरगो समर भी ए खाना बरंदाज से चमन कुछ तो इधर भी। तो आपने दुआ की है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले, तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर मिल जाएगा। ਅੱਛਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ? बहुत अच्छा लगता है और बड़ा तुसी थोड़ा लड़िया ना करो लोगों के नाल, हाथ हौला रखिया जी करो। ठीक तो नरम नरम खूबसूरत बातें, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब दी शायरी, बाबा बुल्ले शाह दी शायरी, बाबा फरीद साहब दी शायरी, ये शायरी आप पंजाबी में लोगों को कन्वे कर सकते हैं तो एक अच्छा मैसेज आएगा। तो देखो पंजाब तमाम व्यूज़ को मैं बड़े दिल से मोहब्बत से कहती हूँ कि सजाद जट साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और लोगों के ऐसे मसाइल को हाईलाइट करते हैं और डिस्कस करते हैं और उसका हल भी बताया करें। अगो तो तुसी डिस्कस घट करना है, मसाइल का हल ज़्यादा बताएं। जी ठीक राइट जी, थैंक यू सो मच जी। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਿਸ਼ੋ ਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।